नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत देर कर दी सनम आते आते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो क्या होता है। बिग बॉस के घर में ये कहावत निशांत भट्ट पर ठीक बैठती है। निशांत भट्ट ओटीटी में किसके लिए खेला, पूरा बिग बॉस सीजन किसके लिए खेला, और आखिरी हफ्ते में जब आकर चीजें अब दिखने लगी हैं कि भैया क्या हो रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि मैं तो गलत खेला। चलो कोई बात नहीं। बिग बॉस सीजन 15 के घर में करण कुंद्रा और निशांत भट्ट दोनों 8 साल बाद में मिले। बातचीत हुई दोनों के बीच में, गिले शिकवे मिटने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मिटे। दोनों ने एक दूसरे से खेल खेला, खेलते भी नजर आए, आज भी खेले। लेकिन कल से वो दोनों एक साथ नजर खड़े आ रहे हैं और इस एक साथ खड़े होने पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। कहां पर? सामने वाली पार्टी को। करण कुंद्रा ने इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की है निशांत को, और दोनों बैठकर बातचीत करते नजर आए, क्योंकि प्रतीक जो है वो निशांत की कोई भी बात कभी भी नहीं माना है। ये बात फैक्ट है, चाहे शुरू से आप देख लें, और कई मौकों पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा हुआ है। बिग बॉस के घर में निशांत और करण ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है अभी। एक दूसरे से बातचीत करते हुए यहां पर यह बात साफ हो रही है कि किस तरीके से उन दोनों का रिश्ता नेचुरल है। इतनी गंदी प्लानिंग, इतना गंदा खेल, इतने गंदे झगड़े, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरी में हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर चीज़ों को बातचीत करते हुए नजर आए हैं, जब भी हमें ज़रूरत हुई किसी अपने की। उन्होंने बताया कि प्रतीक के साथ उनका रिश्ता जो था वो एक अरेंज मैरिज की तरह था। शमिता के साथ और प्रतीक के साथ जो रिश्ता था वो इस घर में बना और एक अरेंज मैरिज थी, फोर्स्ड मैरिज थी। इस घर में एक रिश्ता उमर रियाज के साथ मेरा बना था। करण ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मेरा रिश्ता और उमर रियाज का रिश्ता एक नेचुरल लव मैरिज टाइप था। हम दोनों का बहुत तगड़ा बॉन्ड था और नेचुरल बॉन्ड था। हम दोनों एक दूसरे को सोचते थे, एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे की बात को मानते भी थे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो प्रतीक तुम्हारे अगेंस्ट कभी, तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं। तुम उसके अगेंस्ट एक बार गए तो सारा खेल ही खत्म हो गया, जबकि तुम हमेशा उसके साथ रहे तो सब कुछ ठीक रहा। और ये बात उनको अब समझ में आई है। खुद निशांत जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मेरे साथ कभी थे ही नहीं, मैं उनके अगेंस्ट कभी गया ही नहीं, मैं उनके साथ रहा, और जब मैं अगेंस्ट गया तो सारी कहानी बदल गई है, सारा खेल बदल गया है और उनको मैं अब बिल्कुल अलग था। और शमिता ऑलरेडी कह चुकी है कि निशांत मेरा दोस्त नहीं है, जबकि 2 दिन पहले तक शमिता जो है हग इट आउट की बातें करके जो है गले लगने की बातें कर रही थी कि गले लगते हैं, कोई बात नहीं है, जो भी हुआ उसे छोड़ो, जो भी हुआ उसे छोड़ो। तो कहानी साफ है भाई, बिग बॉस का खेल है, इस खेल में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। अब निशांत बार बार प्रतीक को समझाता रहा कि तू ऐसा कर ले, वो नहीं माना। शमिता बार बार प्रतीक को आगे कहती कि ऐसा नहीं करना है, वो मान गया। इससे पहले भी जब जब भी मौका मिला है निशांत को, उसने प्रतीक की मदद की है। लेकिन प्रतीक ने कौन सी मदद की, आप मुझे एक बार उठा के बता दो कि प्रतीक ने वहां पर आकर निशांत के लिए कुर्बानी दी है। हर हाल में जिताऊंगा, कल वाला टास्क बोला उसने, लेकिन उसमें कौन सा श्रेय था जो प्रतीक का रहेगा और निशांत का नहीं है, कि निशांत को जो है प्रतीक ने जिताया, प्रतीक अपनी बदौलत जीता। इससे पहले वीआईपी किसने बनाया? प्रतीक को निशांत ने बनाया। कैप्टनसी के लिए कौन लड़ा प्रतीक की? निशांत लड़ा। कैप्टनसी टास्क रद्द हुआ तब कौन लड़ा प्रतीक के लिए? निशांत लड़ा। जब दरवाजा तोड़ दिया था तब कौन लड़ा? निशांत लड़ा। हर मुकाम पर निशांत प्रतीक के लिए खड़ा रहा, लेकिन प्रतीक के लिए निशांत कभी खड़ा नहीं हुआ। और जब बारी आई उसके खड़े होने की, तब वो उसूलों पर आ गया और खेल पर आ गया और खेल पलट गया। तो ये आखिर में आके ये बातें हो रही है कि भाई ये एक फोर्स्ड मैरिज थी जो बिग बॉस में खत्म होती हुई नजर आ रही है।